दिस पेज वी वर डिस्कसिंग मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। तो मैंने क्या बताया था कि कोई फंक्शन हमेशा उसके डोमेन के अंदर ही देखना पड़ता है कि वो मोनोटोनिक है या नहीं है। करेक्ट एवरीवन? यस। हाँ। अब मैं बात करूं कि मोनोटोनिक है किस तरीके से हम जज कर पाएंगे, तो लेट्स डिस्कस दैट जस्ट अ सेकंड। मैं 3 ग्राफ बना रहा हूँ, फिर तुम मुझे आंसर करोगे बहुत सारी चीजें। तो सी हियर these 3 graphs. फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल तो हमारा फेमस एग्जांपल है, कौन सा बच्चों? y is equal to x2। सो जस्ट टू एम्फेसाइज दिस फैक्ट कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। अब बताओ ये फंक्शन f डैश x यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है हमेशा, देखो, बट एक पॉइंट पे 0 है, तो कैन आई से इसका f डैश x एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एवरीवन? यस सर। मतलब फॉर x इक्वल टू 0 तब तो f डैश इक्वल टू 0 है, इसलिए मैंने इक्वल टू साइन भी रखा है। अदरवाइज बाकी सब x के लिए f डैश ग्रेटर देन 0 है। तो टुगेदर कैन आई से इसकी डोमेन के अंदर f डैश या तो ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है। करेक्ट ना? यस। यस। अब बताओ ये फंक्शन mi है या क्या है? mi mi है। मतलब mi की कंडीशन सिर्फ f डैश ग्रेटर देन 0 नहीं होती है, इक्वल टू 0 भी हो सकती है। हाँ है ना? यस सर। यस। सेकंड ग्राफ देखो, मैंने ऐसा ग्राफ दिया है जिसके 2 हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, -1 पे भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है और 2 पे भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। मतलब f डैश -1 कितना है? 0 0। और f डैश 2 भी कितना है? 0। अब बताओ बाकी सब जगह f डैश कैसा है? ऑल ऑफ यू? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो कहना है इसे इसका भी f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यस और ये फंक्शन क्या है? mi mi है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब बिफोर आई से अबाउट f डैश, थर्ड ग्राफ के लिए मुझे बताओ ये mi है या नॉन डिक्रीजिंग है? गिवन, बता देता हूँ, गिवन द इंफॉर्मेशन कि -1 से 1 में कांस्टेंट है, 3 से 5 में भी कांस्टेंट है। अब बताओ mi mi है या नॉन डिक्रीजिंग है बच्चों? नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग है, ये mi नहीं है। यूज द बेसिक डेफिनेशन। खुद बताओ, क्या 3 के लेफ्ट में 3 के राइट में वैल्यू बढ़ रही है क्या? नहीं सर। 3.1 पे वैल्यू बढ़ रही है क्या? नो सर। तो नहीं बढ़ रही है तो फिर mi तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। यस। तो ये कौन सा फंक्शन है? नॉन डिक्रीजिंग। यहाँ तक क्लियर? यस यस। अब यहाँ पे भी बताओ, एग्री कर रहे होगे कि यहाँ पे भी हियर आल्सो f डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0? कम ऑन, यस सर। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। यहाँ पे देखो हर जगह ग्रेटर देन 0 है, यस और ये -1 to 1 में हमेशा f डैश 0 है, वापस ग्रेटर देन 0, फिर वापस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। करेक्ट और नॉट? यस। mi के लिए भी ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है। करेक्ट और नॉट? तो क्या समझाना चाहता हूँ, समझ गए होगे कि दोनों की कंडीशन सेम होती है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो f डैश इक्वल टू 0 है वो यहाँ पे इंटरवल में बनेगा। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। यस। बट यहाँ पे कहाँ पे होगा? आइसोलेटेड पॉइंट्स पे होगा, अलग अलग पॉइंट्स पे, कोई इंटरवल नहीं बनाएगा सेकंड mi के लिए। हाँ है ना एवरीवन? यस यस सर। क्या समझ में आया? mi की भी कंडीशन क्या होती है बच्चों? f डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन डिक्रीजिंग की भी कंडीशन क्या होती है? इक्वल टू 0। बट यहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट्स होने चाहिए mi के लिए। करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस। यस। ये तीनों ग्राफ बनाओ जल्दी से, फिर आगे ये मैं चार्ट में बना दूंगा इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने बोली। जस्ट सभी ग्राफ और मेंशन कर दो। चलो बेटर है, नेक्स्ट पेज पे एक साथ ही बन जाएगा। आ जाओ मेरे साथ। स्टेप्स टू फाइंड मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। मेरे साथ पढ़ते जाओ। सबसे पहले अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 निकल गया तो क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट बताते जाओ। mi mi। अगर f डैश लेस देन 0 आ गया तो md md। अगर f डैश ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 दोनों आ गया, नॉन ये दोनों हो सकता है, नॉन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक।
बहुत सारे फंक्शन होते ही है ना नॉन मोनोटोनिक एवरीवन। Yes. यस। अब फोर्थ केस, अगर एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया तो डायरेक्ट एम आई या नॉन डिक्रीजिंग या दोनों हो सकता है, बोलो। दोनों। दोनों हो सकता है। तो फिर क्या किस पे डिपेंड करेगा, अगर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो इज नॉट फॉर्मिंग एन इंटरवल, मतलब कौन सा वाला केस, आइसोलेटेड पॉइंट्स वाला केस, यस और नो। Yes. कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ। सो अब कौन सा क्या आंसर होगा बताओ। MI. एम आई, आइसोलेटेड पॉइंट्स एम आई, बिल्कुल क्लियर। Yes. अगर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो इज फॉर्मिंग एन इंटरवल लाइक दिस, तो कांस्टेंट होगा कहीं ना कहीं और फिर वो नॉन डिक्रीजिंग होगा, बिल्कुल क्लियर। Yes. Yes, sir. चार्ट ही बना लो, इसी चार्ट में ये एग्जांपल ड्रॉ कर लेना, काफी है। सबका कॉपी हो गया क्या। 7. Done.
एवरीवन डन पक्का? Yes. तो बताओ जल्दी से कि कोई भी फंक्शन दिया है, अगर एम आई ये सब चेक करना है तो सबसे पहले क्या चेक करते हो, क्या निकालते हो? एफ डैश। बट ऑब्वियसली तभी करना जब वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। Continue. हाँ, पर अगर उल्टा काम दे रखा है तो उल्टा मतलब कि इफ इट इज बीन गिवन कि एम आई है तो कंडीशन क्या लगाओगे? f dash x greater than equal to हाँ, वेरी गुड। एफ डैश ग्रेटर देन जीरो लगाओगे या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाओगे बच्चों? Greater greater than than equal greater than इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स विद इन द डोमेन, बट एंश्योर कि f dash isolated x equals to 0 is not forming an interval. Is that clear? yes. Yes. Is not forming an interval. md के लिए वही सेम f dash x less than equal to 0 लगाओगे, वही इंटरवल नहीं बनना चाहिए। अच्छा, अगर इंक्रीजिंग बोल रखा है तो सिर्फ F dash इंक्रीजिंग f का dash x मतलब एम आई greater और than equal to हाँ equal to 0. सही बोल रहा है बच्चे, एम आई और नॉन डिक्रीजिंग दोनों होता है ना, तो yes इसकी भी कंडीशन यही लगेगी। सुन लिया एवरीवन? Yes. बट यहाँ पे कुछ ध्यान रखना है क्या कि इंटरवल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? yes No. बस ये काम खत्म। तो मेरे साथ एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल कर लो, फिर तुम्हें जो लगता है वो कॉपी कर लेना। फर्स्ट एग्जांपल कंटिन्यूस है। यस सर। हाँ, तो फिर एफ डैश कर सकते हैं, कितना हो गया 3 प्लस कॉस एक्स। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसके बारे में बस ये पता करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, करेक्ट ना? यस सर। Yes. तो हम इसकी रेंज ही निकाल लेते हैं ताकि उससे पॉजिटिव नेगेटिव सब पता लग जाएगा। ये 2 to 4 है, तो कैन आई से एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0? Yes. तो कैसा फंक्शन है? Am I? एम आई। नेक्स्ट एग्जांपल, एफ डैश एक्स कितना आ गया 1 माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स की रेंज -1 to 1, माइनस कॉस एक्स की भी यही हो गई, तो पूरे की रेंज हो गई 0 से 2। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? Greater than equal. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये एम आई या फिर नॉन डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, करेक्ट ना अभी तक के लिए? Yes. अब हमें क्या चेक करना चाहिए कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है। इज दैट क्लियर? Yes. तो बताओ इसके आंसर कैसे हैं, आइसोलेटेड पॉइंट्स है या इंटरवल में आंसर आ रहा है? बोलो। Isolated. isolated ये सब तो इंडिविजुअल पॉइंट्स है ना बच्चों, कोई इंटरवल थोड़ा आ रहा है कि 0 से 2 या 1 से 5। सो देयरफॉर क्या Yes, आंसर sir. है, फाइनल आंसर? Am I? Am I? कुछ कॉपी करना हो तो देख लो, डोंट कॉपी एवरी एग्जांपल, जस्ट कॉपी सेकंड एग्जांपल इफ यू विश, अदरवाइज वो भी मत करो, आगे के क्वेश्चन में आने वाला है। 15 seconds टू कॉपी। कैन आई मूव, एवरीवन डन? So one. हाँ भाई अब तो हो गया होगा। हाँ सर। चलो स्टार्ट क्वेश्चंस करो ये।
गुड सर्विस, बाकी सब भी जल्दी करो। हो गया सबका? आर यू डन नालायकों? 1 second. ओके, इनफ टाइम। देखें किसने क्या आंसर दिया पहले तो चैट पे। ईशान का सही है, अमन का एक गलत है, सर्वेश का भी सही है, गुड। कृष्णा का गलत है एक। ओके, पहले का आंसर MI, MI, एम आई। दूसरे का आंसर MI, MI, एम आई। तीसरे का आंसर non-monotonic, नॉन मोनोटोनिक, वेरी गुड। चौथे का आंसर MI, MI. पहले में डाउट, ए बी सी डी किसी में डाउट है? no sir, ओके, गुड। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। तो माइक ऑन करके नहीं पूछोगे? मैं नहीं बोलूंगा, बाहर में जाओ। कब से वही पूछ रहे गधे की तरह। सर ST मतलब क्या? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहले का आंसर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जल्दी करो।
तीसरे वाला थोड़ा ध्यान से करना, बहुत बच्चे गलती करते हैं तीसरे में। ओके, करेंट डिस्कस या शुड आई वेट 30 सेकंड्स और? चलो 30 सेकंड्स और कर लो जल्दी से। एवरीवन अब तो डिस्कस करें। Yes. Yes, sir. सब देखो अब। फर्स्ट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है, सो एफ डैश एक्स व्हिच इज cos x माइनस k शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। मतलब k हमेशा cos x से बड़ा होना चाहिए। k का आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, हाँ है ना? Yes, सेकंड क्वेश्चन, एफ डैश एक्स which is 2x plus k should be always less than 0, so k should be less than minus 2x। अब x यहाँ से यहाँ तक है, तो हम सब माइनस 2x की रेंज निकाल लेते हैं पहले। 2x 2 से 4, सो माइनस 2x माइनस 4 से माइनस 2 हो जाएगा। करेक्ट बोल लिखा है यहाँ तक एवरीवन? Yes. अब तुम बताओ, ये अगर मैं माइनस 2x की बात करूँ तो ये रहा। अब हम बोल रहे हैं कि हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, हमेशा, और ये हमेशा यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। तो बताओ के किससे छोटा होगा तो हमारा काम बन जाएगा? minus. -4 नॉट -2। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, सर्वेश और ईशान ने बाद में सही कर दिया था, पहले कुछ गलत दिया था। ईशान ने तो सही दिया था, हाँ पहले भी ठीक है। आई होप क्लियर है ए और बी पार्ट सबको। Yes. थर्ड पार्ट, एफ डैश एक्स is 3 into k plus 2 into x square minus 6kx plus 9 is always less than 0। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का हो गया, एग्री करो? क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव, हाँ है ना? Yes. yes, तो उसकी क्या कंडीशन लगती है? a लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट एनीबॉडी? greater. ग्रेटर देन या लेस देन? Greater than. क्या बोले, नालायक तो महा नालायक ही बोलते हो। Less अगर than. उसके रियल रूट्स नहीं है तो डी नेगेटिव होता है, और यहाँ इक्वलिटी है तो यहाँ भी इक्वलिटी आएगा। सुन रहे हो गधों? Yes, sir.
वेरी पुअर यार, क्वाड्रेटिक का अभी तक ढंग से याद नहीं रहता तुम। सो 3 into k plus 2 is less than 0. So k is less than कितना? -2. अब d less than 0. 36k square, आई होप देख रहे हो मेरे साथ। -4 into 3 into k plus 2, ये 4a हो गया into c। सही लिखा है एवरीवन? Yes, sir. तो 9 into 4 36 से 36 चला गया, ओपन किया k स्क्वायर -3k -6 इज लेस देन 0। तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो इसको रूट्स के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। अल्फा बीटा प्लस माइनस प्लस, तुम्हारा आंसर अल्फा टू बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा कौन है वो अलग से फॉर्मूला से निकाल लेता हूँ। 3 प्लस माइनस 9 प्लस 24/2। तो के का आंसर हो गया 3 माइनस, सॉरी क्लोज, 3 माइनस रूट 33/2 से 3 प्लस रूट 33/2। करेक्ट यहाँ तक? Yes, sir. अब फाइनल आंसर क्या है? दोनों याद है ना, ये भी भूलना मत, इन दोनों का क्या है, यूनियन या इंटरसेक्शन? Intersection. इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए किसकी रफ वैल्यू सोचनी पड़ेगी? 3. 3 माइनस रूट 33/2 की रफ वैल्यू। तो रूट 33 36 से छोटा मतलब 6 से छोटा मतलब 5.8 ले लेते हैं। 3 माइनस 5.8 इज -2.8/2, दैट इज -1.4। और ये बोल रहा है लेस देन -2। क्या इंटरसेक्शन है एनीबॉडी? थोड़ा भगवान ने दी अक्ल लगा लो यार। हाँ, Null set. क्या आंसर है? नल सेट। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ऊपर से दिखा रहा हूँ, कॉपी करो फटाफट। कोई डाउट? कैन आई मूव एवरीवन? Yes. चलो, अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, बट उससे पहले पढ़ा ही देता हूँ, थोड़ा बेटर रहेगा। इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, मतलब एक नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, तो उसके हम इंटरवल तो बता ही सकते हैं ऑब्वियसली। जैसे कि लेट्स टेक इजी एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इज इट मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक एवरीवन? Non-monotonic. Non-monotonous. मोनोटोनिक है, तो इट इज नॉन मोनोटोनिक। बट इफ आई आस्क यू फाइंड इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज, बता सकते हो क्या? 0 to infinity. और क्या? करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir.
बट अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें ग्राफ का यूज नहीं करना है तो भी कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो डिफरेंशिएट कर दिया 2x। और अब इंक्रीज के लिए क्या कंडीशन होती है एवरीवन? एफ डैश एक्स इज Greater than. greater than equal to इक्वल टू जीरो। वही आंसर आ जाएगा ना? yes sir. यस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एक और एफ ऑफ एग्जांपल 2/3 x³ माइनस 2x² प्लस 3x-5, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो अब इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज निकालना है। कंटिन्यूस है ना? Yes. डिफरेंशिएट कर दिया 2/3 × 3x² माइनस 4x, 4x माइनस माइनस 6x कर देते हैं, -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या समझ में आ रहा है कि अब ये क्वेश्चन एक तरीके से बेबी कब का हो जाता है एवरीवन? yes है sir. ना? बस, तो x-3 × x+1, आई होप सही लिखा है मैंने, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो -1 3 प्लस माइनस प्लस, हमें कौन सा साइन लेना है एवरीवन? plus प्लस। तो इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज क्या हो गया? -∞ से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। बिल्कुल क्लियर? yes एवरीवन क्लियर ना? Yes, sir. कॉपी कर लो ये शॉर्ट में फटाफट। कॉपीड एवरीवन? Yes. करो स्टार्ट।
फर्स्ट सेकंड हो गया एवरीवन? चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो। माइनस इंफिनिटी से 0, 1 से इंफिनिटी। आई थिंक सही है। एफ डैश कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा बच्चों। आई होप इसको सबको फैक्टराइज करना आता है। इस क्वाड्रेटिक के बारे में एनी कमेंट्स? imaginary root. नहीं, इमेजिनरी रूट्स नहीं, बेटर बोल। ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ है ना? यस सर। तो देयरफॉर x into x minus 1 greater than 0, तो आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? Yes. सेकंड भी हो ही गया होगा, आई एम श्योर एवरीवन। कोई आंसर बोलना चाहेगा सेकंड का? बोलो भाई, सेकंड का क्या आंसर आया? श्योर नहीं हो क्या? सर्वेश करेक्ट है, अमन करेक्ट है, ईशान मिस्टेक है। तो लिख रहा हूँ मैं, देख लो। सेकंड का आंसर 0 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। सेकंड में किसी को डाउट है? No. गुड, कंटिन्यू। थर्ड एंड फोर्थ एक साथ डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू। थर्ड एंड फोर्थ का तो इजी है, फटाफट होना चाहिए। थर्ड का आंसर लिख रहा हूँ मैं, देखो सही आया क्या? 0 to 2। यस सर। थर्ड किसी को डाउट है? फोर्थ भी जल्दी से फिनिश कर दो।
फोर्थ हो गया सबका? यस बच्चों, फोर्थ हो गया क्या? Yes. क्या आंसर है? यानी बड़ी माइक पे बोलो। Null set. नल सेट तो नहीं है। Greater than equal to E. करेक्ट। ग्रेटर देन इक्वल टू ई। फोर्थ बताना है मुझे एनीबॉडी? हाँ सर। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करने से पहले डोमेन तो हमेशा देख ही लिया करो, अदरवाइज रायता फैल जाएगा। ये इसका डोमेन है। अब इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूंगा। एफ Sir, डैश के लिए यू freeze. बाई वी रूल, ln x इंटू 1। Sir, screen freeze है। ओह सॉरी सॉरी, अब दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. सो डोमेन ये रहा। और डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यू बाई वी रूल से नीचे वी स्क्वायर, वी इंटू यू माइनस यू इंटू वी डैश। ये तो हमेशा बाय बाय टाटा बाय बाय, राइट? Yes. ln x is greater than 1. This implies x is greater than e. Clear everyone? Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी से। कॉपी। तुम नालायक हो तो एक चीज मेरे साथ सीख लो, वेवी कर्व इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि तुम्हें पक्का वो भी नहीं आता होगा। अगर ऐसा है sin x इंटू कॉस एक्स माइनस 1/2 इंटू कॉस एक्स माइनस √3/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से 2 पाई में, या 0 से पाई छोड़ो, अभी इतना ही लेते हैं। तो कैसे करेंगे एनीबॉडी? Critical point. तो सबसे पहले तो 0 और पाई मार्क करोगे, नॉट बिकॉज ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, बिकॉज कि उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? Yes, फिर हर का क्रिटिकल पॉइंट, साइन एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? 0 0. और पाई। यस। इसका क्रिटिकल पॉइंट Pi by 2. 5/2 नहीं, cos x इक्वल टू हाफ, मतलब कितना? 60 डिग्री। Pi by Pi by 3. 5/3। इसका क्रिटिकल पॉइंट pi by 5/6। करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. अब नॉर्मल बेबी कर्व में तुम बिना सोचे समझे प्लस लिख देते थे, याद आ रहा है? फिर माइनस करते थे। हाँ सर। तो यहाँ पे भी साइन चेंज तो पक्का है कि अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ माइनस, ये तो पक्का है। बट राइट साइड में ऐसा प्लस या यहाँ पे कहीं भी माइनस कहीं भी फिक्स नहीं है। नथिंग इज फिक्स, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक नहीं है। यहाँ तक क्लियर सबको? Yes. Yes, Yes. sir. मतलब आई एम ट्राइंग टू से कि एक जगह तुम्हें साइन डिसाइड करके रखना पड़ेगा। तो मैं कहाँ पे रखना, कहाँ पे चेक करना पसंद करूंगा? गेस करो। 0 के आसपास। किसके आसपास? 0. 0. 0 के। क्यों? वाई? वेरी इजी टू थिंक। हाँ है ना? Yes. तो यहाँ पे जो भी साइन है, मतलब 0 से 30 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल ले सकते हो, चेक कर सकते हो। बट 0 से 30 के बीच में कोई लेना इतना आसान नहीं है, तो मैं तो 0 प्लस ले रहा हूँ, बिल्कुल 0 के पास। और मुझे वैल्यू से मतलब है या सिर्फ प्लस माइनस से? Plus प्लस माइनस। तो साइन 0 के राइट में क्या होगा? 0 प्लस पे क्या होगा? पर पॉजिटिव। अब मुझे इस पूरे फैक्टर के बारे में सोचना है, तो पहले कॉस का आइडिया ले लेता हूँ। कॉस 0 प्लस मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होगी, 1 के आसपास होगी। करेक्ट? Yes. तो 0.99 माइनस 0.5 पॉजिटिव, 0.99 माइनस दिस आल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे प्लस साइन फिक्स हो गया। क्लियर? Yes. Yes, sir. अब प्लस साइन है तो अगली बार भी चेक करना है या चेंज तो होगा? Check. चेंज तो होगा। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन ही वही होती है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये सब हो गया। अब इसके बाहर लिखने की जरूरत है क्या? ये लिखने की जरूरत है क्या? No.
नो, क्योंकि 0 to पाई के बाहर जाना ही नहीं है, तो अब ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस साइन ले लोगे। समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक में भी कहो। Yes. चलो करो ये क्वेश्चन अब। सर्वेश करेक्ट, संयम मिस्टेक है छोटी सी, देख कहीं साइन चेंज हुआ होगा। प्रशास चेक करो।
Can I discuss, everyone? Yes, sir. चलो अब तो डिस्कस करेंगे भाई. ओके, देख लेना भाई, किसी की गलती हो तो. मैं ढंग से कर रहा हूँ. एफ डैश इज इक्वल टू 12 cos क्यूब इंटू माइनस साइन प्लस 30 cos स्क्वायर इंटू माइनस साइन प्लस 12 cos इंटू माइनस साइन. दैट्स इट. इज ग्रेटर देन. इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज निकालना है. यस एवरीवन. Yes. क्या कॉमन आ रहा है? 12, 30 एंड 12 में 6 माइनस साइन एक्स हर जगह कॉमन है और एक cos एक्स भी कॉमन. माइनस साइन कॉमन आ गया, 6 कॉमन तो 2 cos स्क्वायर बचेगा. करेक्ट एवरीवन. Yes. नेक्स्ट टाइम में माइनस साइन कॉमन आ गया, 30 के कारण +5 बचेगा और एक cos लिया है तो cos बचेगा. माइनस साइन कॉमन, 12 के कारण 2 बचेगा और cos तो कॉमन ले चुका हूँ. तो माइनस साइन को उड़ा देते हैं. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू इसके फैक्टर्स ये है. ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? Less than equal to. लेस देन. अब बिफोर वी अप्रोच वेवी कर्व, इनमें से किसी फैक्टर को उड़ा सकते हो क्या? Yes, sir. Cos theta plus 2. cos x plus 2 को ऑलवेज पॉजिटिव. करेक्ट. Yes. तो अब ये जो बचे हैं इनके लिए वेवी कर्व सबसे पहले 0 और पाई मार्क किया. क्रिटिकल पॉइंट के कारण या एंड पॉइंट से? वो End point. And पॉइंट से. अब sin x का क्रिटिकल पॉइंट 0 0 पाई. ठीक है. cos x का Pi by 2. pi पाई बाई 2. cos x इक्वल टू माइनस 2 हाफ pi का by 3. 2 पाई बाई 3 बच्चे. cos x इज माइनस हाफ. Yes, sir. ओके. अब किसी एक जगह साइन सोचना है तो 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल लेके सोच सकते हो. मैं तो 0 प्लस सोच रहा हूँ. 0 प्लस पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव +1 ऑलवेज पॉजिटिव. करेक्ट. Yes. yes ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस. हमें कौन सा साइन लेना है? Less than equal. लेस देन वाला. सो इंटरवल्स ऑफ Minus. इंक्रीज कौन सा हो जाएगा एवरीवन? पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3. ये कंफ्यूज मत करना सर, आप नेगेटिव क्यों ले रहे हो? वो तो डिक्रीज होगा. अरे इंक्रीज ही है, वो तो हमने साइन चेंज किया है. हाँ है ना? yes sir. यस. तो दिस इज द आंसर. कोई डाउट एवरीवन? No, sir. कॉपी कर लो जिनका करना है जल्दी से. जीरो और पाई ओपन. यस, वो आ सकता है. वो चेक करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि तेरे को भी पता है वो हमारे एंड पॉइंट्स है. तो उस पर चेक करना पड़ेगा 0 और पाई पे. एज इन एंड पॉइंट की जगह, एज इन पॉइंट की तरफ. सुना ईशान? वो चेक करो, आपका काम है. मैंने इतना वो नहीं करा है. चेक फॉर x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई. मतलब यूं मान ले मैंने तो ओपन के लिए किया है. समझ गया? गुड. किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir. अच्छा, मैंने ये क्यों लिखा है सबको समझ में आया? ईशान ने क्वेश्चन अच्छा पूछा था कि 0 और पाई. तो 0 और पाई पे अगर जैसे मैं 0, जैसे पाई का अगर मैं राइट मानूं तो माइनस आ रहा है, मतलब पाई भी एक क्रिटिकल पॉइंट है एवरीवन. ये सुनो, मतलब हाँ, अगर मैं पाई के बाद आंसर लिख रहा होता तो यूनियन पाई कॉमा करता नहीं करता? कम ऑन, Yes, sir. एग्री करो. ये सुनो Yes. एवरीवन. और हमें सिंस पाई क्लोज पे पूछा है तो पाई पे हमें चेक कर लेना चाहिए. समझ में आ रहा है? yes तो पाई को एज एन एंड पॉइंट, क्योंकि पाई का राइट एंड पॉइंट है तो पाई के लेफ्ट में देखना है एक्चुअली. बस मुझे देखना है कि एफ ऑफ पाई माइनस एच और एफ ऑफ पाई
की वैल्यू इंक्रीज कर रही नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो फिर हमारा आंसर है, या फिर एफ डैश पाई माइनस प्लस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। गॉट इट एवरीवन? Yes. ये समझ में आया? एफ डैश पाई माइनस Yes. पाई प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? वाई? Endpoint. क्योंकि पाई प्लस डोमेन में नहीं है, एंड पॉइंट है, आया ना? हाँ सर. Yes. तो वो आप चेक कर लेना, दैट इज योर टास्क। आगे बढ़ूंगा एवरीवन? Yes. Yes, sir. अब देखो कुछ एक इंटीग्रेशन वाले ये बहुत फंक्शन तुम्हें दिखेंगे। अब ऐसा है कि दिस यू विल लर्न इन डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर। कौन सा चैप्टर? Definite integration. डेफिनेट इंटीग्रेशन। बट बार बार आ जाता है तो इसलिए अब शॉर्ट में पढ़ाई देता हूँ। उसका प्रूफ नहीं कराऊंगा, प्रूफ तो वहीं करेंगे, बस तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ। इस फॉर्मूला को बोलते हैं न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? Newton-Leibniz formula. न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। तो लेट्स से अगर मैं कोई इंटीग्रेशन दूं तुम्हें, u ऑफ x, मतलब u ऑफ x इज अ फंक्शन, v ऑफ x f ऑफ t dt। तो मुझे बताओ ये इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर t के टर्म्स में होता है या x के टर्म्स X. Egg. में? x ऑब्वियसली, लिमिट मैटर्स, हाँ है ना? Yes, sir. t तो जस्ट इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, वो फाइनल आंसर में दिखेगा नहीं, मतलब i का आंसर i इन टर्म्स ऑफ x है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो इसको डिफरेंशिएट करना चाहूंगा तो t के रिस्पेक्ट में करूंगा या x के रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. तो अब जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, मतलब दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो उसमें क्या करना पड़ता है, ये इसको बोलेंगे अपन अपर लिमिट, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट। तो सबसे पहले जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, कौन है वो? T. t। तो जहां जहां t है उसकी जगह अपर लिमिट से प्लेस कर दोगे। एग्जांपल अभी बताऊंगा। इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, क्या बोला मैंने, वापस बोलो। हर जगह इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को पूरे को v से ही रिप्लेस कर दोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इनटू v का डिफरेंशिएशन माइनस, अब क्या होगा गैस करो, t को किससे रिप्लेस करेंगे? U. लोअर लिमिट u इनटू u का U cut. डिफरेंशिएशन। जैसे एक एग्जांपल मेरे साथ देखो, लेट्स से सम फंक्शन इज इंटीग्रेशन x स्क्वायर से x क्यूब x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी x प्लस 1 नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे माला आपको, 1 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर डी टी। और मैंने पूछा है अब f डैश x, तो क्या आंसर होगा इसका, कोई बताएगा? सबसे पहले t को किससे रिप्लेस करोगे? X. x क्यूब से। 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस X के बाद एक्स इंटू इंटू 3x square. 3x. एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस, अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इसको, 5 डाल दिया। तो 5 को देखते हुए मैं खुश हो जाऊंगा और 0 लिख दूंगा, बताओ क्यों? Differentiation of constant is हाँ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. 0। तो ये फॉर्मूला कॉपी करो और फिर फर्स्ट क्वेश्चन करो। पहले फॉर्मूला कॉपी करो।
अरे सिर्फ डिफरेंशिएशन तो ना करना है फर्स्ट क्वेश्चन में अमन। ये कॉपी हो गया सबका फॉर्मूला। Yes. अब क्वेश्चन है फाइंड इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज। इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत इजीली हो गया ना एवरीवन। Yes. Yes. जल्दी से आंसर निकाल लो, फर्स्ट का तो कोई काम ही नहीं है। फर्स्ट पार्ट। करेक्ट। सो आई होप सबका हो गया है। x इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, माइनस टू माइनस वन जीरो वन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमें लेना है प्लस वन। बी पार्ट हुआ। Yes. चलो बी पार्ट भी देख लेते हैं अब। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन e की पावर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो अब इसका क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन, इसका क्रिटिकल पॉइंट टू, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है बच्चों? 0. जीरो आना चाहिए ये। अब एक यहाँ भी एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक नहीं है, तो एक जगह साइन हमेशा चेक कर लेना, क्योंकि तुम खुद एग्री करो अगर ये वन माइनस होता तब भी क्रिटिकल पॉइंट तो जीरो होता, आया ना? Yes. Yes. तो इसलिए गलती हो जाती है बहुत इन सब में, तो एक जगह साइन चेक कर लिया करो। जैसे टू के राइट में प्लस लिखते हैं वो चेक कर लेते हैं, टू के राइट में ये पॉजिटिव, टू के राइट में ई स्क्वायर होगा, ई स्क्वायर तो कितना 10 हो जाता है, 10 माइनस वन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। समझ में आया सबको? Yes. फिर तो साइन चेंज होगा ही होगा। मुझे कौन सा लेना है? पॉजिटिव। किसी बालक को डाउट? सबको क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. एक तो मैं अच्छा क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, करना अटेम्प्ट करके लाना। आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि शायद से दूसरा बैच नेक्स्ट लेक्चर के लिए कंबाइन तो होगा। जो दूसरा ग्रुप है ना तुम्हारा आने वाला, कौन सा है दूसरा? 13 से 15 ना? Yes. Sir. वो शायद से कंबाइंड होगा, इसलिए मैंने बराबर ले आया हूँ, अब आगे बढ़ नहीं सकते। एक ही क्वेश्चन ट्राई करके आना। क्लियर एवरीवन?
Yes. अच्छा है, ट्राई करके आना। लिख लो जल्दी से। और जिसका हो गया कॉपी वो जा सकता है फिर। दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या मंडे को कंबाइन होगा, ऐसा कुछ तो नहीं बोला ना? नहीं। हाँ 17 से कॉलेज का इन्फॉर्मेशन आ गई क्या बच्चों? वो भी अभी वैसे तो बस टाइम्स का ही है, बस टाइम्स ऑफ इंडिया पे। चलो एनीवे जो भी होगा देख लेंगे अपन। दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, यू कैन गो नाउ।